समीक्षा क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी शिक्षार्थियों का पुनः स्वागत है। मैं आपके बीच पुनः क्लास लेकर उपस्थित हूँ। मज़ेदार क्लास है। आज क्लास में रहते हुए भी सबने अवज्ञा आंदोलन के बारे में जानेंगे, दांडी यात्रा से संबंधित जानेंगे, महात्मा गांधी के बारे में जानेंगे, नमक सत्याग्रह आंदोलन के बारे में जानेंगे, नमक कानून तोड़ा गया उसके बारे में जानेंगे। वह हुआ अभी का क्लास है, बहुत ही महत्वपूर्ण, सरल भाषा में आसान तरीका से, चारदार धमाकेदार तरीका से पढ़ाया जाएगा। पढ़ने के बाद आजीवन कभी रटने की आवश्यकता नहीं होगी। वह क्लास क्या है? दांडी मार्च। क्या क्लास है? दांडी मार्च, जिसको हम दांडी यात्रा भी कहेंगे। क्या कहेंगे? दांडी मार्च को हम दांडी यात्रा भी कहेंगे। दांडी मार्च को दांडी यात्रा कहेंगे, दांडी मार्च कहेंगे, या नमक सत्याग्रह कहेंगे। आखिर ये नमक सत्याग्रह है क्या? दांडी मार्च है क्या? आखिर महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह क्यों किए? आखिर दांडी की यात्रा क्यों किए? मार्च इसलिए कहा गया क्योंकि ये मार्च माह में यात्रा शुरू की गई। वह महात्मा गांधी के नेतृत्व में, उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड इरविन। जिस समय दांडी मार्च हुआ, दांडी यात्रा हुआ, नमक सत्याग्रह हुआ, नमक कानून को तोड़ा गया, वह उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड इरविन। दांडी यात्रा मैंने जाना, लेकिन कहाँ तक जाना? अहमदाबाद में था साबरमती आश्रम। अहमदाबाद में कौन सी था? साबरमती आश्रम। महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी यात्रा हुआ। मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों के द्वारा नमक पर टैक्स लगा दिया गया, कर लगाया गया। महात्मा गांधी उस समय असहयोग आंदोलन चला रहे थे, तो असहयोग आंदोलन तो वापस कर ही लिए थे, लेकिन सभी घरों के लिए नमक आवश्यक है। टैक्स लग गया, आवश्यकता से अधिक दामों में नमक खरीदना होता था। ज़्यादा कर टैक्स लगने के बाद और अपने देश में हम नमक बना नहीं सकते थे। महात्मा गांधी ने सोचे ये अगर आंदोलन का हम शुरुआत कर देते हैं, निश्चित रूप से सफलता मिले या ना मिले, जन लोगों का सहयोग अवश्य मिलेगा। सभी लोग इसमें सहयोग करेंगे, क्योंकि नमक प्रत्येक दिन प्रत्येक लोगों के लिए घर में ज़रूरत का चीज़ है। तो कर लगा दिया गया, टैक्स लगा दिया गया। गरीब अमीर सब नमक खाता है, इन्हें कि गरीबी लोग खाता है। ज़्यादा अगर दाम बढ़ जाए तो सब लोगों पर वो प्रभाव पड़ सकता है। तो महात्मा गांधी ने ऐसा आंदोलन का शुरुआत करने के पीछे उद्देश्य था अंग्रेज द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ना। तो अंग्रेज द्वारा क्या नमक बनाया गया था? कानून। टैक्स लगा दिया गया था, कर दिया गया था कौन सी पर? नमक पर। अपने मन से लोग नमक अपने देश में भी बना नहीं सकता था, तो अपने मन से, अपने इच्छा अनुसार अपने देश में भी नमक नहीं बना सकता था। इसलिए महात्मा गांधी ने अहिंसात्मक रूप से, जिसमें हिंसा ना हो, तो कहे अगर हम इसमें भिड़ते हैं, लगते हैं, तो सभी लोगों का सहयोग भी होगा। और जगह चुना गया दांडी। दांडी समुद्र के किनारे का जगह है, वह है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में है दांडी, और नवसारी जिला में है। इस जगह को चुनने वाले थे सरदार पटेल। इस जगह किसने चुना? सरदार पटेल ने, जो साबरमती आश्रम से हमें कहाँ पहुँचना है? दांडी। वहाँ इसलिए जगह चुना गया, वहाँ जाना दुर्गम था, आसान नहीं था। या तो इकट्ठा करके या समुद्र के जल को उबाल कर हमें क्या बनाना था? नमक। बताइए, दांडी मार्च की शुरुआत करने वाला, नेतृत्व करने वाला कौन? महात्मा गांधी। और इनको सहयोग देने वाला 78 गो साथी था। कितना साथी था? 78 गो सहयोगी थे
और एक अपने थे, तो कितना हो गया 79। और कैसे यात्रा शुरू किए, पैदल। कहां से, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत अहमदाबाद में कौन आश्रम था, साबरमती आश्रम। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने दांडी मार्च से शुरू किए अहमदाबाद में कौन आश्रम, साबरमती आश्रम से। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा से, दांडी मार्च से, नमक सत्याग्रह से कहां से शुरू किए, अहमदाबाद में कौन आश्रम था, साबरमती आश्रम। सुबह 6:30, इन्हें समझिएगा गाड़ी का टाइम है, जानकी एक्सप्रेस रोसड़ा गए। 6:30 में महात्मा गांधी ने यात्रा शुरू किए, पैदल यात्रा। कौन सी के लिए, नमक कानून को तोड़ने के लिए। अंग्रेज द्वारा जो नमक कानून लाया गया था, जिस पर टैक्स लगा दिया गया था, अगर जन समूह का सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से आंदोलन सफल भी हो सकता है। नहीं तो सुबह था, किस टाइम था, सुबह का टाइम था, कितना 6:30 में। किसके नेतृत्व में, महात्मा गांधी के नेतृत्व में। कितने सहयोगी, 78 गो सहयोगी और एक महात्मा गांधी, मिलकर कितना हो जाता है, 79। और ये नहीं कि 79 गो थे तो इसका मतलब 79 गो वहां तक गए। लगभग 16 किलोमीटर की यात्रा प्रत्येक दिन पैदल ही करते थे। और साबरमती आश्रम से दांडी पहुंचते हैं 12 मार्च 1930 ईस्वी की यात्रा शुरू करते हैं मार्च महीना में, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, दांडी मार्च। कब शुरू करते हैं, 12 मार्च 1930। कौन यात्रा था, पैदल यात्रा। कितनों दिनों की यात्रा किए थे, 24। कितने दिनों की यात्रा किए थे, 24। माने 24 दिन की यात्रा किए थे। महात्मा गांधी उनके साथ 78 सहयोगी था। 385 किलोमीटर की दूरी तय की है। कहीं आपको किताब में 350 भी मिलेगा, कहीं 391 भी मिलेगा, सब किताब अपने अपने ढंग से। तो 385 किलोमीटर की दूरी तय किया, अर्थात 241 मील की दूरी। कैसा यात्रा था, पैदल यात्रा था। और जहां जहां रास्ते में रुकते थे वहां लोगों के बीच भाषण देते थे और लोग उसमें शामिल होते, चले थे इतना। बताइए दांडी यात्रा की शुरुआत कब होती है, 12 मार्च 1930। किस लिए, नमक कानून को तोड़ने के लिए, नमक कानून को तोड़ने के लिए। और शुरुआत की गई 12 मार्च 1930 ईस्वी में। कितने साथियों के साथ, 78 साथियों के साथ। सुबह 6:30 में अहमदाबाद में कौन आश्रम, साबरमती आश्रम से कहाँ, दांडी समुद्र तट के किनारे पहुंचते हैं। कब, 5 अप्रैल 1930। अब 78 को काहे लेकर चले, लड़का जेता है तो बारातियों होते, लोकनियों होते, अब फिर विदाई वाला उन्हें सामान होते के लिया कहते, कहीं कहीं सुनसान जंगल मिल जेते तो मारपीट भी हो सके छे। तो अकेले जाने में आंदोलन सफल नहीं हो सकता है। और इसमें एक अतीत कमेटी बनाया गया, 7 सदस्यीय कमेटी, और कहा महिलाओं को इसमें नहीं भाग लेना। लेकिन एक कमला देवी थी, उन्हें समझाए, कहा हो सकता मुख्य आंदोलन में हम भाग ले या ना लें, महिलाओं को भी भाग लेने आप दीजिए। और बीच में तब महिला भी इस आंदोलन में शामिल हुआ, इस सत्याग्रह में शामिल हुआ, नमक कानून तोड़ने में शामिल हुआ। बताइए कब शुरू हुआ, यात्रा कब शुरू हुआ, 12 मार्च। मार्च महीना 27, इसलिए इसका नाम क्या है, दांडी मार्च या दांडी यात्रा। कहां से, साबरमती आश्रम से कहां, दांडी पहुंचते हैं समुद्र के किनारे। वहां जो है नमक को इकट्ठा करते हैं, या जो समुद्र का जल था उसे उबाल कर नमक बनाकर महात्मा गांधी एवं उनके सहयोगियों ने नमक कानून भंग किया। कब, 6 अप्रैल 1930। कब हुआ, 6 अप्रैल 1930। तो बताइए दांडी यात्रा का प्रारंभ कब होता है, 12 मार्च 1930। कैसा यात्रा था, पैदल यात्रा। घोड़ा लिखा हुआ, इसका मतलब साथ में घोड़ो जाता था। घोड़ा इसलिए था, सबसे ज्यादा एज वाला आंदोलन करता वो थे कौन, महात्मा गांधी। उस समय माने इस दांडी की यात्रा कर रहे थे
नमक कानून तोड़ने के लिए साबरमती आश्रम से 24 दिनों की यात्रा करके 5 अप्रैल 1930 का कहाँ पहुँचते हैं? डांडी, जो गुजरात में है, नवसारी जिला में। दूर कितना? 385 किलोमीटर की दूरी तय करता, अर्थात 241 मील की दूरी तय करता है। 78 सहयोगियों के साथ। घोड़ा इसलिए था क्योंकि ज्यादा एज के थे, बीमार हो जाते तो इनको कंची पर बैठाया जाता, घोड़ा पर बैठा दिया जाता। सबसे ज्यादा एज के 61 वर्ष थे महात्मा गांधी, और सबसे कम एज 61 में एक इन्हें घुसका दीजिए, 6 उन्हें कर दीजिए, तो 16 वर्ष का कौन था? लीलाधर। कौन था? लीलाधर। देखिए यह यात्रा शुरू होने से पहले घटना घटती है। ये जगह चुने थे कौन? सरदार पटेल। कहाँ? डांडी। दुर्गम जगह था जहां जाना असंभव था। लोगों को लगना चाहिए जो नहीं, वास्तव में यात्रा करके नमक कानून को भंग किया जाए। कर जो लगाया गया, और उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। कौन था? यात्रा से पूर्व देखिए क्या होता है। सरदार पटेल को 6 मार्च 1930 ईस्वी को क्या किया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। और 3 दिन के बाद 6 मार्च 1930 कया 6 मार्च 1930 को यात्रा से पूर्व ही किसको पकड़ लिया? सरदार पटेल को, जो जिसने कौन जगह चयनित किया था? डांडी। और पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद देखिए 9 मार्च 1930 ईस्वी को दिन था रविवार। उस दिन न्यायालय खोलकर, बताइए न्यायालय कौन जरूरत हो दिन खोले? रैब को खोल के सरदार पटेल को 3 साल की सजा सुना दी। कितना साल के लिए? 3 साल। तो बताइए इसका मतलब यात्रा से पूर्व क्या होता? सरदार पटेल को क्या पकड़ लिया गया? 6 मार्च 1930 का। और जो है कि रविवार को क्या तारीख था? 9 मार्च 1930 का। उस दिन भी न्यायालय खोल लिया, सरकारी न्यायालय को खोलकर, स्पेशल इनके लिए खोलकर 3 साल का सजा सुना दिया। वह था रविवार का दिन। यहाँ देखिए प्रतिज्ञा लिया था लोग, अगर हम मर जाए, किसी प्रकार का घटना घटता, उसका उत्तरदायी हम हैं। और सभी को महात्मा गांधी कहे थे गीता और कुरान की प्रति लेकर जाने के लिए, प्रतिज्ञा कसम खाने के लिए कहा इस गीता और कुरान रहेगा तो कम से कम क्या होगा? आत्मबल मिला हुआ रहेगा। यही था बुआ कौन मार्च? डांडी यात्रा या डांडी मार्च। बहुत आसान था। कहाँ शुरू हुआ? अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से। इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? महात्मा। सबसे ज्यादा एज वाला कौन थे? महात्मा। कितना एज हो रहा था? 61 वर्ष। सबसे कम एज वाला 16 वर्ष। 61 को उल्टा दीजिए तो क्या हो जाएगा? 16। लीलाधर, जो अधिकतर इस आंदोलन में युवा, महिलाएं नहीं थी, लेकिन कमला देवी भी शामिल हो गई। बहुत सारी महिलाएं बाद में शामिल हो गई, क्योंकि यात्रा करना था, पैदल यात्रा करना था। और 24 दिनों की यात्रा हुआ। 5 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचा गया। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी ने समुद्र के किनारे से, समुद्र के जल से जल उबालकर नमक बनाकर अंग्रेज द्वारा लगाए गए कर, टैक्स या नमक कानून जो बनाया गया, उसको भंग करने का काम किया। यह यात्रा की शुरुआत होता है कब? 5 अप्रैल 12 मार्च 1930 और खत्म होता जा पहुंचते हैं 5 अप्रैल 1930। कहिएगा पांचे कहन बनाए लोग बाराती पहुंचे थे, नाश्ता करे छे, जयमाला हो छे, सोचे छे विचारे कि तखने जाकर डांस करने शुरू कर देते। 5 अप्रैल 1930 को पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर नमक कानून तोड़ने का काम किसने किया? महात्मा गांधी ने। लगभग लगता है ये पूरे आपके दिमाग में आ गया होगा। बताइए सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कौन चीज से की है? डांडी मार्च से, या नमक सत्याग्रह से, या डांडी यात्रा से, या नमक कानून भंग करने से। किसके नेतृत्व में डांडी यात्रा हुआ? महात्मा गांधी। बताए उस समय उनका एज कितना था? 61। और कहां से शुरू करते हैं? अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से। बेलोरो से गए थे कि ई रिक्शा से गए थे? पैदल में अकेले कल के तो जा हम अकेले आप जाए छियो। 78 गो सहयोगी, अपने लड़का और बाराती, गीत गावे वाला अगुआ सब, माने कहते हैं 78 अर्थात 79 आदमी कितने दिन में पहुंचता है? 24 दिन की यात्रा करके पहुंचते हैं। 12 मार्च 1930 को शुरू करते हैं। कब पहुंचते हैं? 5 अप्रैल 1930। और नमक कब बनाते हैं? 6 अप्रैल 1930। उसी दिन कौन सी हो जाता है? नमक कानून भंग होता है। इस यात्रा का उद्देश्य होता है ब्रिटिश सरकार द्वारा, अंग्रेज द्वारा लाए गए नमक कानून, जो कर लगा दिया था, टैक्स लगा दिया था, उस माने अपने से हम नमक बनाएंगे, तुम्हारा नमक नहीं खाएंगे। इसलिए जो है ये जो है नमक
कानून भंग करने के लिए दांडी यात्रा शुरू किए। घोड़ा क्यों था इसमें? वह स्वस्थ होने के बाद, ज्यादा एज वाला थे और सब तो युवा था, महात्मा गांधी को बैठा लिया जाता और कितना किलोमीटर? 385 किलोमीटर की यात्रा हुआ। कितना मील की? 241 मील। कैसा यात्रा था? पैदल था। क्या बजे चलते हैं? 6:30। उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। इस जगह को किसने चुना था? सरदार पटेल। किसने चुना था? सरदार पटेल। और इन्हें कब गिरफ्तारी हो गई? 6 मार्च 1930। बताइए जो है 9 मार्च का क्या होता है? रविवार के दिन न्यायालय खोलकर इन्हें सजा सुना दी गई। कितने दिनों का? 3 साल का। प्रतिज्ञा कसम खाया था जो हम साथ देंगे, सहयोग करेंगे, सब साथ रहेंगे। औरतों को शामिल नहीं किया गया, तब पर भी कमला देवी ने आग्रह किया जो नहीं, हम लोग भी शामिल होंगे। मुख्य आंदोलन, मुख्य जो है यात्री के रूप में रहे या ना रहे, आप लोग हम साथ देंगे। इस प्रकार यही आंदोलन था, यह मार्च था, यह नमक कानून तोड़ना था। ये था कौन सी? दांडी यात्रा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सत्याग्रह। इस प्रकार आज का क्लास खत्म। और लगभग कोई भी कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षा दीजिएगा, लगभग एक क्वेश्चन का जवाब आप लोग जवाब देकर ही रहिएगा, एक भी नहीं छूट सकता।